देख रहे हैं न्यूज़ वन हिंदुस्तान और इस वक्त की खास खबरों में मैं आपके साथ साक्षी गिरी। अयोध्या में 30 अक्टूबर को दीपोत्सव है। दीपोत्सव के सफल आयोजन को लेकर ग्राउंड जीरो पर अयोध्या जिला प्रशासन के कमिश्नर गौरव दयाल, आईजीए प्रवीण कुमार, विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, अयोध्या और महापौर गिरीशपति त्रिपाठी ने दीपोत्सव स्थल का निरीक्षण किया। दीपोत्सव की चल रही तैयारी का जायजा लिया। कमिश्नर अयोध्या ने मीडिया से कहा कि इस बार दीपोत्सव में 25 लाख दीपक जलाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। दीपोत्सव में मल्टीमीडिया शो, फिजिकल परफॉर्मेंस, प्रोफेसर्स मैपिंग और लेजर शो आकर्षण का केंद्र होगा। इस बार का 8वां दीपोत्सव एक और इतिहास रचेगा। पूरे जो हम जहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं, ये राम की पैड़ी और नया घाट का इलाका है। राम की पैड़ी में पूर्व के वर्षों की भांति वहाँ पे दीपोत्सव का आयोजन होगा, जिसमें 25 लाख दिए जलाए जाएंगे और वहाँ पे इस बार एक स्टेज का निर्माण होगा और जो हमारा जो मल्टीमीडिया शो है वो फिजिकल परफॉर्मेंस, आर्टिस्टिक परफॉर्मेंस के साथ साथ जो प्रोजेक्शन मैपिंग होती है वो और लेजर शो, वो सब चीज़ उसमें सम्मिलित होंगी। इसके अलावा ये निर्देश प्राप्त हुए हैं कि इस बार हम लोग सामूहिक आरती 1100 लोगों को इन्वॉल्व करते हुए यहाँ पर जब माननीय मुख्यमंत्री जी आरती करते हैं तो वो आरती हम लोग करवाएंगे। उसी की तैयारी के लिए इसमें आज माननीय मेयर साहब, माननीय विधायक जी, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट की थी हम लोगों ने, तो हम लोग यहाँ पर सब एक साथ एकत्रित हुए हैं। आई साहब, डीएम साहब, सब लोग हैं, कप्तान साहब हैं। तो उसमें इसी को हम लोग माइक्रो प्लानिंग कर रहे थे कि किस प्रकार से उनको वहाँ पे हम लोग खड़ा करेंगे। यहाँ पे 6 ब्लॉक्स बनाए जा रहे हैं। हर ब्लॉक में कौन व्यक्ति आएगा, उनको कौन लीड करेगा और उनको ट्रेनिंग दी जानी होगी और रिहर्सल्स प्रॉपर हो जाए टाइम से, ताकि जो रिकॉर्ड्स हमको स्थापित करने उसमें कहीं भी कमी ना आए। बाकी जगहों पे जहाँ पे पूर्व में भी व्यवस्थाएं होती रही हैं, जितने भी प्रमुख हमारे स्थान है वहाँ पे मंदिरों में जो दीपक दिए जाते हैं वो 1100 लोग मुख्यमंत्री के साथ सामूहिक सरयू के मां आरती गंगा करेंगे। ब्लॉक को लीड करने वालों को ट्रेनिंग दी जाएगी। दीपोत्सव के दौरान रामायण पर आधारित झांकियां आकर्षण का केंद्र होगी। राम मंदिर में भी धूमधाम से दीपोत्सव का आयोजन होगा। आईजी प्रवीण कुमार ने कहा कि इस बार लोगों की सुविधा का विशेष ध्यान रखने के लिए दीपोत्सव के बाद भी कार्यक्रम होगा। वहीं महापौर गिरीशपति त्रिपाठी ने कहा कि राम मंदिर बनने के बाद भव्य दीपोत्सव होने जा रहा है। किस तरह से सभी लोग लगातार भ्रमण करके इसको सुनिश्चित कर रहे हैं कि पिछले सालों में जो सुरक्षा की योजना थी उसको और कैसे बेहतर किया जा सके, जो स्थानीय लोग हैं, जो हमारे श्रद्धालु हैं, उनको कैसे अधिकतम सुविधा मिल सके। और चूंकि इसमें एक बहुत बड़ा फायर सेफ्टी का काम होता है, इलेक्ट्रिक सेफ्टी का काम होता है, ग्राउंड मैनेजमेंट का काम होता है और ट्रैफिक डाइवर्जेंस और ट्रैफिक रेगुलेशंस का, इन सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। और साथ साथ में जगह जगह पर CCTV कैमरे या ड्रोन या और जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं हम लोगों के द्वारा वो कराए जा रहे हैं। रिवराइन सिक्योरिटी को हम लोग उस समय सुदृढ़ रखेंगे ही, तो सारी व्यवस्थाएं हम लोग लगातार कर रहे हैं। क्योंकि इसमें आतिशबाजी का कार्यक्रम भी रहता है, उसको देख करके जो अपेक्षित सतर्कता है वो भी बरती जा रही है। और हम लोग आश्वस्त हैं कि सभी को ये समन्वय से और जो हमारे पास जितने भी इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन है प्लस हमारे फोर्स के माध्यम से सारी चीज़ें संपन्न अच्छा हमारी तरफ से पूरी तरह से पुख्ता तरीके से रहेगी। साथ साथ हम लोगों ने ये जरूर किया है कि जो लेजर्स जो है ये 2 दिन तक आगे भी, मतलब उस दिन भी आगे भी चलता रहेगा और अगले दिन भी चलेगा, ताकि लोगों को किसी प्रकार की एक ही समय विशेष पे आने का कोई आग्रह ना रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, अयोध्या। देहरादून मूल निवासी भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी ने 2 टूट शब्दों में कहा कि जनता द्वारा बनाई गई संघर्ष समिति राजनीतिक दलों के झंडे के नीचे मूल निवास और भू कानून की लड़ाई में खड़ी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि राज्य बनने के 24 वर्षों में राजनीतिक दलों ने जनता को धोखा दिया है। अब जनता का इन पर भरोसा नहीं रहा। उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि सरकार ने भूमि से जुड़े कानूनों को रद्द नहीं किया तो संविधान दिवस के दिन यानी 26 नवंबर से शहीद स्मारक में भूख हड़ताल शुरू कर दी जाएगी। मीडिया के साथ ही ये बात जानते हैं, उत्तराखंड में एक बड़े आंदोलन की शुरुआत हुई और इस आंदोलन की शुरुआत का श्रेय उत्तराखंड की जनता को जाता है, जिसने मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति का निर्माण किया। आप देखिए, पिछले 24 वर्षों में उत्तराखंड में सरकारें बनती रही, लेकिन जो लोगों के सवाल थे, जो लोगों के अपने मुद्दे थे, उनका आज भी विस्तारण न होना, उन पर बात न करना, कहीं न कहीं आम जनता के अंदर उन पार्टियों के प्रति भरोसा कम हो। हमारा मानना है भू निवास भू कानून का आंदोलन जनता का आंदोलन है
और इस सामाजिक आंदोलन को हम आगे भी सामाजिक रूप से ही लड़ने के लिए बाध्य हैं। मोहित डिमरी ने कहा कि 10 नवंबर को हरिद्वार में स्वाभिमान महारैली आयोजित की जा रही है। आज पहाड़ के साथ ही तराई क्षेत्र में रह रहे मूल निवासियों के सामने अपने अस्तित्व को बचाने का संकट है। हरिद्वार की अपनी आध्यात्मिकता, संस्कृति की और आर्थिक पहचान है। स्वाभिमान यात्रा के जरिए गंगा, गत्रा और गुड़ को बचाने के लिए अभियान शुरू किया जाएगा। मोहित डिमरी ने कहा कि हरिद्वार महारैली के बाद भी सरकार नहीं जागी तो संघर्ष समिति 26 नवंबर से भूख हड़ताल शुरू कर देंगे। सरकार बजट सत्र में मजबूत भू कानून लाने की बात कर रही है, लेकिन इससे पहले सरकार कैबिनेट बैठक बुलाकर भूमि कानूनों में हुए संशोधनों को रद्द करने का आदेश दिला सकती है, लेकिन सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं दिखाई देती। देखिए, हम लोग एक साल से सड़कों पर हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हजारों लोग सड़कों पर उतरकर मजबूत भू कानून की मांग कर रहे हैं, मूल निवास की मांग कर रहे हैं, लेकिन हर बार सरकार जनता को धोखा दे रही है। सरकार कह तो रही है कि हम लोग मजबूत भू कानून बनाएंगे, लेकिन कब बनाएंगे सरकार अभी भी स्पष्ट नहीं है। अब सरकार कह रही है कि बजट सत्र में हम कानून लाने जा रहे हैं। हम कहना चाहते हैं कि बजट सत्र का सरकार इंतजार क्यों कर रही है? इससे पहले तो यहाँ सारी ज़मीनें लूट दी जाएंगी। तो हमारी सरकार से मांग है कि सरकार केदारनाथ चुनाव के नतीजे आने के 2 दिन के भीतर कैबिनेट बैठक बुलाए, अध्यादेश जारी करे जो 2018 में या उसके बाद जितने भी संशोधन भूमि कानून में हुए हैं उनको निरस्त किया जाए। और अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो हम 26 नवंबर, जिस दिन हमारा संविधान दिवस है, उस दिन से शहीद स्मारक देहरादून में भूख हड़ताल शुरू कर देंगे। ये हमने निर्णय ले लिया है। एक और सवाल था मीडिया के साथियों का कि आने वाले समय में राजनीतिक पार्टियां भी अब मूल निवास भू कानून के मुद्दे पर आंदोलन कर रही हैं, तो आपका स्टैंड क्या है? तो हम इस पर अपना स्टैंड आज हमने क्लियर कर दिया है। हम ये कहना चाहते हैं, हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या उसके झंडे के नीचे संघर्ष समिति नहीं आएगी। संघर्ष समिति जनता की समिति है। जनता ने इस समिति को गैर राजनीतिक रखा है और हम जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए जो जनता चाहती है उसके अनुरूप ही हम आगे निरंतर संघर्ष करेंगे। और आने वाले समय में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के झंडे के नीचे ये संघर्ष समिति आंदोलन में शरीक नहीं होगी। हमारा ये और निर्णय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 हिंदुस्तान उत्तराखंड। प्रतिवर्ष हरिद्वार में गंगा नहर की सफाई के लिए क्लोजर किया जाता है, जिसके चलते दशहरा मध्य रात्रि से पानी को रोक दिया गया है ताकि शहरों की साफ सफाई और काद हटाने जैसे कार्य किए जा सके। लेकिन अगर धरातल की बात की जाए तो धरातल पर गंगा नहरें जू की तू पड़ी है। साफ सफाई जैसा कोई भी कार्य देखने को नहीं मिल रहा है। जिस भी घाट पर नजर उठाकर देख रहे हैं वहीं सिर्फ गंदगी का ढेर नजर आ रहा है। ऐसे से सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता विकास त्यागी ने कहा कि क्लोजर का मैं उद्देश्य नहरों की रिपेयरिंग करना, क्योंकि पूरे साल नहरें चलती हैं। ऐसे में जो कुछ भी डैमेज होता है उसको क्लोजर के समय में रिपेयर किया जाता है। जो पानी रोका जाता है वो खाली जो आपके जो गंगा नदी में हर की पौड़ी के एरिया में जो लकड़ी है या कपड़े हैं जिनको आप मान रहे हैं वो गंदगी है, मात्र उसी के लिए ये क्लोजर नहीं होता। क्लोजर का मेन जो उद्देश्य है वो जो डैमेजेज होते हैं, पूरे साल नहर का संचालन होता है, तरह तरह के डैमेजेज है, बहुत जगह अनुरक्षण की आवश्यकता पड़ती है, तो उन कार्यों का नियोजन होता है बिफोर द क्लोजर और क्लोजर अवधि में उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। वो प्राथमिकता का है। दूसरा, चूँकि ये धार्मिक स्थल हरिद्वार और हम लोग यहाँ पे चूँकि एग्जिस्ट कर रहे हैं तो मेन हम लोगों का कार्य क्षेत्र है, तो उसके बाद जैसे हमारी रिपेयर पूरी होती है, पहले 8-10 दिन रिपेयर होती है, देयर आफ्टर हम शुरू करते हैं ये वाला काम भी। तो हमने अभी जो है हर की पौड़ी वाले क्षेत्र में और वीआईपी घाट पे इस बार चूँकि नवीनीकरण भी हो रहा है तो वहाँ पे हमने अभी आज से कार्य शुरू किया है। अभी यहाँ 9-10 दिन हमारे क्लोजर के बचे हैं 30 तारीख तक। तो जो बाकी चीज़ें हैं, जो ऊपर वाली चीज़ें जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कपड़े फंसे हैं और घाटों पे हैं,
तो उस पर अब हम लोग लगेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 हिंदुस्तान, हरिद्वार। त्योहारी सीजन चल रहा है, कुछ ही दिन के बाद दिवाली में। ऐसे में जहां एक तरफ बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रैफिक जाम की स्थिति भी उत्पन्न हो रही है। ऐसे में ट्रैफिक जाम की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस प्रशासन के द्वारा कई जगहों पर बैरिकेडिंग की गई है। ऐसे में एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि यह त्योहार सीजन चल रहा है, इसमें लोग खरीदारी करने के लिए मार्केट जाते हैं। मार्केट में ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस फोर्स लगाई गई है और जो लोग कहीं पर भी गाड़ी खड़ी कर देते हैं उनको गाड़ी हटाने की हिदायत दी जा रही है और गाड़ियां हटवाई भी जा रही है, ताकि जो आम जनमानस को आवाजाही में दिक्कतों का सामना न करना पड़े। काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है और ये त्योहारी सीज़न है जिसमें लोग ख़रीदारी भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो मार्केट में जहाँ भीड़ भाड़ वाली जगह है वहाँ पे अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है। फायर को भी रेडी मोड पे ही रखा गया है और गाड़ियाँ जो लोग आते हैं बेतरतीब लगा रहे हैं उनको भी हिदायत भी दी जाती है और उनको हटवाने का भी कार्य चल रहा है, जिससे कि जो आम जनमानस आ रहा है उसको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना फेस। अब बताया कि अतिक्रमण को लेकर हमारी कार्रवाई चल रही है। ज्वालापुर में भी अतिक्रमण है, ये आपका ज्वालापुर इंटर कॉलेज से लेके और आगे तक काफ़ी कंजेस्टेड रहता है, क्योंकि वहाँ पे लगभग सारी शॉप्स हैं और लोग आके वहाँ पे वाहन भी लगाते हैं तथा 2 स्कूल भी हैं, सेंट मैरी स्कूल है और ज्वालापुर इंटर कॉलेज है, जहाँ पे स्कूल जाते समय और स्पेशली जब छुट्टी होती है तो काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है। तो इसको दृष्टिगत रखते हुए वहाँ पे एक्स्ट्रा फोर्स भी ज्वालापुर को दे दी गई है। 2 प्लाटून एक्स्ट्रा दिया गया है, जिससे कि वो ड्यूटी लगा सकें और जो मार्केट का संचालन है वो व्यवस्थित किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 हिंदुस्तान, हरिद्वार। बने रहे खबरों में, देखते रहे न्यूज़ 1 हिंदुस्तान। नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 हिंदुस्तान।